हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इस तरीके का जो बॉर्डर वाला ब्लाउज होता है उसकी कटिंग और सिलाई करना। इसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियो में कुछ नया सीखें। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों तरफ हमारे बॉर्डर दिया गया है, तो एक बॉर्डर को हम स्लीव्स के लिए कट करेंगे और जो दूसरा वाला बॉर्डर है उसे हमें पीछे के पल्ले के लिए कट करना है। तो यहाँ पे हम जब नॉर्मल ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो सबसे पहले बैक पार्ट, उसके बाद फ्रंट पार्ट और स्लीव्स की कटिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको स्लीव्स को कट करके दिखाऊंगी, उसके बाद बचे हुए कपड़े से हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को कट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले हम इसे 4 फोल्ड कर लेंगे। तो जितना भी आपका यहाँ पे देख सकते हैं लंबाई में बॉर्डर की तरफ जो कपड़ा है वो है, उसको आपको 4 फोल्ड कर लेना है इस तरह से। और 4 फोल्ड कितने पे आपको करना है, तो ये चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो मैं आपको बता दे रही हूँ बिल्कुल आसान तरीका। जितना भी आपके चेस्ट का चौथाई भाग हो बस उतने पे ही उसे 4 फोल्ड कर लीजिए। तो यहाँ पे हम 38 साइज चेस्ट के लिए बना रहे हैं, तो उसका चौथाई भाग 9.5 इंच होगा। तो हमने 9.5 इंच पे इसे 4 फोल्ड कर लिया है। अब हम इसमें स्लीव्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो स्लीव्स की जितनी भी रेडी लंबाई हो उसमें आपको 1 इंच बढ़ा के मार्क करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5.5 इंच 2 सूता पे हमने इस तरह से मार्क किया है। ऊपर से 2 इंच पे मार्किंग करेंगे और यहाँ से जब 9.5 इंच की मार्किंग की थी हमने, वहां से 1.5 इंच अंदर की साइड मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद इस वाली लाइन को सीधा कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं अब हमें स्लीव्स को डाउन करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से इंच टेप को रखेंगे और 3 इंच 2 पॉइंट पे स्लीव्स को डाउन करेंगे। यहाँ से देख सकते हैं ये जो हमने मार्किंग किया है यहाँ पे इस तरह से डॉट डॉट करके हम स्लीव्स का शेप बनाएंगे। ये देखिए, ये हमारी अंदर की साइड की मार्किंग है और ये हमारे बाहर के साइड की। तो दोनों साइड की मार्किंग हमने इस तरह से देख सकते हैं कंप्लीट कर ली है। अब हम इसको डार्क कर लेंगे यहाँ से और ये हमारी अंदर की साइड की हो गई है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप पहले स्लीव्स को पेपर पे कट कर लीजिए, उसके बाद पेपर को मेन फैब्रिक के साथ रख के एग्जैक्ट मार्किंग कर लीजिए। अब हम मोहरी के राउंड के लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ पे 6.5 इंच पे मार्क करेंगे और 1.5 इंच हम इसमें सिलाई मार्जिन रखेंगे। तिरछे में इस तरह से इसको मिला देना है। अब ये हमारी स्लीव्स की जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। हम इसको इसी तरह से कट कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इसे हमने कट कर लिया है। अब कट करने के बाद साइड से भी इसे कट कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, और जो यहाँ पे साइड में थोड़ा सा कम है कपड़ा, इसे हम जॉइंट लगा के एडजस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं इधर की साइड भी अंदर की साइड हम मार्किंग कर लेंगे। एक ही साइड सिर्फ हमको मार्किंग को कट करना है। तो एक पल्ले में हमने मार्किंग कर लिया है। अब इसे हम इस तरह से कट कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारे 2 पल्ले में गहराई की मार्किंग है जिसे हम कट कर रहे हैं। तो स्लीव्स को हमने कट कर लिया है। अब हम आगे और पीछे के पल्ले की कटिंग करेंगे। उसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा फैब्रिक है। बॉर्डर की साइड से हम इसको डबल फोल्ड करेंगे और जितना भी आपके चेस्ट का चौथाई भाग हो आपको इसमें 2 इंच बढ़ा के इसे फोल्ड करना है। तो 9.5 इंच हमारे चेस्ट का चौथाई भाग है, तो हम इसे 11.5 इंच पे डबल फोल्ड कर लिए हैं। नीचे से जो है हमारा ब्लैक लाइन दिख रहा है इसको हम अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और इसको छोड़ते हुए हम यहाँ पे लंबाई की मार्किंग करेंगे। शोल्डर हम 5.5 इंच रखेंगे और इस तरह से लाइन को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल हम 6 इंच में 2 पॉइंट कम रखेंगे इस तरह से। और अब हम चेस्ट के चौथाई भाग को मार्क करेंगे। तो ये हमारा 9.5 इंच है। अब दोनों मार्किंग को मिलाते हुए एक बॉक्स बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए, और यहाँ पे देख सकते हैं 1 इंच 2 पॉइंट पे एक मार्किंग करेंगे और यहाँ पे इंच टेप को रखते हुए इसका सेंटर निकालेंगे
अब दोनों के सेंटर को मिलाते हुए इस तरह से जो हमारी लाइन बनाई हमने, यहाँ पे आर्म होल की गोलाई को बनाएंगे। इस तरह से देख सकते हैं, ये हमारे पीछे के पल्ले में आर्म होल की गोलाई है। अब हम कमर के लिए मार्किंग करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 8.5 इंच की हमारी कमर है और 1/2 इंच हमारा इसमें टक्स के लिए और 2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन है। तो इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से टक्स के लिए मार्किंग करेंगे तो गले की साइड से 5 इंच पे मार्किंग करेंगे और लंबाई भी हम 5 इंच ही रखेंगे इस तरह से। अब हम गले के लिए मार्क करेंगे तो ऊपर से जो गले की चौड़ाई रखेंगे वो हम 2.5 इंच रखेंगे। गले की लंबाई 10 इंच रखेंगे और नीचे से गले की चौड़ाई हम 3 इंच रखेंगे इस तरह से। स्केल की मदद से लाइन को सीधा करके एक बॉक्स रेडी करेंगे इस तरह से। और अब पीछे के पल्ले में हमें नॉर्मल गोल गले का शेप बनाना है, बस थोड़ा सा बाहर की साइड फैलाव देंगे इस तरह से। आपको जैसा भी गला पसंद हो आप उस तरह से इसको बना सकते हैं। पीछे के पल्ले की मार्किंग कंप्लीट हो गई है, तो जिस तरह से हमने मार्क किया है उसी तरह से हम इसको कट कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं। कट करने के बाद अब हम आगे के पल्ले की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से पीछे के पल्ले को इसके ऊपर सेट करेंगे और बिल्कुल इसी के बराबर मार्किंग करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे की साइड भी मार्क कर लेंगे। पीछे के पल्ले को हटाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा 5.5 इंच है। तो आर्म होल की साइड गोलाई देने के लिए 6 इंच में 2 सूता कम पे मार्क करेंगे। लाइन को सीधा करके एक बॉक्स रेडी करेंगे इस तरह से। ये देखिए, अब यहाँ पे कोने से 1 इंच में 1 सूता कम पे इस तरह से मार्किंग करेंगे और इसी में आगे के पल्ले की जो गहराई है उसको मार्क करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे आगे के पल्ले में गहराई की मार्किंग हो गई है। अब यहाँ पे हमें इसे नीचे की साइड 2 इंच बढ़ाना है। नॉर्मल हम जब ब्लाउज को कट करते हैं तो उसमें 1 इंच बढ़ाते हैं, लेकिन इसी में हम इसे फोल्ड करेंगे नीचे की साइड, तो इसके लिए हम 2 इंच बढ़ा रहे हैं। मार्किंग करने के बाद लाइन को स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद अब हम इसमें गले के लिए मार्किंग करेंगे। तो ऊपर से जो गले की चौड़ाई रखेंगे वो हम 2.5 इंच रखेंगे। गले की लंबाई 6.5 इंच और नीचे से भी गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखेंगे। जितना भी आपको तैयार गला चाहिए आपको उसमें 1/2 इंच बढ़ा के गले की कटिंग करनी है। आगे की साइड भी हम गोल गले का शेप बनाएंगे इस तरह से, देख सकते हैं। अब ऊपर की साइड भी हमारा गला इस तरह से एक सूता फैलाव देते हुए हमने सेट कर लिया है। अब हम बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे, तो नीचे से 5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं 4 इंच पे मार्क करेंगे। इस मार्किंग को हमें स्केल की मदद से बस हल्के हाथों से सीधा कर लेना, बहुत डार्क नहीं करना है। अब यहाँ पे इसी लाइन के ऊपर आपको गोलाई में शेप देते हुए इस पॉइंट तक मिलाना है, जिससे हमारे जो बेल्ट का शेप है वो बिल्कुल परफेक्ट सेट हो जाएगा। ऐसे देख सकते हैं बेल्ट की मार्किंग हमने कर ली है। अब टक्स की मार्किंग करेंगे, तो गले के बिल्कुल किनारे से मिलाते हुए रखेंगे और 9.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। ये हमारा काजपट्टी की साइड का टक्स है। अब यहाँ नीचे बेल्ट के लिए टक्स की मार्किंग करेंगे, तो उसके लिए तिरछे में इंची टेप को रखते हुए 2 इंच एक पॉइंट पे इस तरह से मार्क करेंगे। चारों टक्स की जो गैपिंग है वो 2 इंच एक पॉइंट ही होनी चाहिए। चारों टक्स के लिए मार्क हमने कर लिया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं स्केल की मदद से इसे कमर के साइड मिलाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये हमारा आर्म होल की साइड और नीचे का टक्स हमारा इस तरह से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन से टक्स को आपको कितना दबाना है। तो नीचे का जो टक्स है उसको आपको 1.5 इंच दबाना है। तो 1.5 इंच को हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया है और लाइन के बिल्कुल सेंटर में रखते हुए दोनों तरफ मार्किंग कर ली है। स्केल की मदद से इस मार्किंग को तिरछे में मिला लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं इस वाले टक्स को छोड़ते हुए बाकी जितने भी टक्स हैं सभी को आपको बस 1/2 इंच दबाना है, इससे ज्यादा नहीं।
तो यहाँ पे देख रहे हैं सभी टक्स के हमने साइड में हाफ इंच की मार्किंग कर ली है। इस तरह से यहाँ पे भी हाफ इंच की मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमारे आगे के पल्ले की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। जिस तरह से हमने मार्क किया है बिल्कुल उसी तरह से हम इसको कट कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल बराबर से हम इसको कट कर ले रहे हैं। साइड से भी इसे अलग कर लेना है। आगे के पल्ले की भी कटिंग हमने कर ली है। तो देख सकते हैं बिल्कुल इजीली हमने सभी को कट कर लिया है। ये हमारा आगे का पल्ला है और ये हमारा पीछे का पल्ला। स्लीव्स को भी हमने यहाँ पे देख सकते हैं कट कर लिया है। अब जो बचा हुआ कपड़ा है उससे हम स्लीव्स में जॉइंट लगाएंगे। काज पट्टी, बटन पट्टी और पाइपिंग भी हम इसी कपड़े का लगाएंगे। तो अब हम इनकी सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले दोनों पल्लों को इस तरह से आमने सामने रखेंगे और आमने सामने रखते हुए हमें इसमें सिलाई लगानी है। नीचे का जो टक्स है उसे हमें 1.5 इंच दबाते हुए सिलाई लगानी है। इस तरह से देख सकते हैं नीचे के टक्स पे हमने सिलाई लगा ली है। ये हमारा काज पट्टी की तरफ का टक्स है, इस पे भी हमने सिलाई लगा ली है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे भी हमें सिलाई लगा लेनी है। और ये हमारा आर्म होल साइड का है, इस पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। चारों टक्स पे हमने जिस तरह से डबल करके सिलाई लगाई है बिल्कुल इसी तरह से आपको भी सिलाई लगानी है। तो देख सकते हैं टक्स की सिलाई हमने लगा ली है। अब यहाँ पे हम बेल्ट को ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से बेल्ट को रखेंगे, ये देखिए, और रखते हुए तिरछे में बेल्ट को सेट करना है। और सेट करते हुए बिल्कुल जिस तरह से हमारा बेल्ट अच्छे से सेट हो रहा है उसी तरह से इसमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद इसको पलट लेना है और पलटते हुए बिल्कुल अच्छे से इसमें ऊपर से चढ़ाते हुए फिनिशिंग की सिलाई लगानी है। देख सकते हैं बेल्ट हमारा जॉइंट हो गया है। साइड से जो भी एक्स्ट्रा है उसे बराबर कर लेंगे इस तरह से। और इसी तरह से दूसरा पीस भी रेडी कर लेंगे। ये देख सकते हैं दोनों हमने बिल्कुल बराबर से रेडी कर लिए हैं। अब हम इसमें काज पट्टी और बटन पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले हम इसमें बटन पट्टी लगाएंगे। तो दाहिनी तरफ हमारी बटन पट्टी रहेगी। उसके लिए हमने मेन फैब्रिक की चौड़ाई 2 इंच रखी है, लंबाई हमने अपने अकॉर्डिंग रखनी है जितने में ये आपका अच्छे से सेट हो जाए। बिल्कुल सीधी सिलाई लगाई हमने और ये सिलाई हमने उल्टी तरफ से सीधे तरफ से लगाई है। ये देखिए इस तरह से लगानी है। चढ़ाते हुए एक और सिलाई लगा ली। अब हाफ इंच अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और फिर से फोल्ड करते हुए बिल्कुल किनारे से हम इसमें सिलाई लगाएंगे इस तरह से। सिलाई लगाने के बाद 2 सूते की दूरी से एक और सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा देख सकते हैं बटन पट्टी रेडी हो गया है। अब यहाँ पे हमारा जो बेल्ट है उसे हमें 3 इंच रखना है। बाकी को छोड़ते हुए हमें इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए बड़ी वाली सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारा देख सकते हैं बटन पट्टी वाला साइड रेडी हो गया है। अब हम काज पट्टी भी ज्वाइन कर लेंगे इसी तरह से। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमने प्लेन फैब्रिक लिया है। अगर आपके पास सेम कलर का फैब्रिक है तो आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा अंदर की साइड रहेगा। तो इसे हमने डबल फोल्ड करते हुए सीधी साइड से रखा है और सिलाई लगा ली है। पलटते हुए एक और सिलाई लगाएंगे इस तरह से देख सकते हैं। अब हमें इसे अंदर की साइड फोल्ड करना है और यहाँ पे देख सकते हैं बड़ी वाली सिलाई लगा के इसे अच्छे से सेट कर लेना है। जो भी एक्स्ट्रा है उसे बराबर कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए बेल्ट के जो किनारे हैं दोनों को मिलाते हुए रखना है और जहाँ पे भी हमारा एक्स्ट्रा है वहाँ से हमें इसे फोल्ड करते हुए यहाँ पे भी बड़ी वाली सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों पल्ले हमारे रेडी हो गए हैं। अब एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते हुए रखेंगे और ऊपर की साइड अगर गले में कम या ज़्यादा है तो हमें बिल्कुल बराबर कर लेना है इसे। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा थोड़ा सा ज़्यादा है तो इसे हम इस तरह से छांट के बराबर कर लेंगे। आपका जो भी पल्ला ज़्यादा हो आपको कम वाले की बराबर कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब ये दोनों बिल्कुल बराबर है इस तरह से। ये देखिए अब हम पीछे के पल्ले की सिलाई करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पीछे का पल्ला है, इसको ये उल्टी साइड रखते हुए यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा प्लेन फैब्रिक है इसे बिल्कुल 2 सूता फोल्ड करते हुए बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है। यहाँ पे इस तरह से सीधी सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे हमें टक्स की सिलाई लगानी है। तो नीचे से हाफ इंच कपड़े को पकड़ते हुए दोनों टक्स की सिलाई लगा ली है हमने
सभी पार्ट को हमने रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे इसके उल्टी साइड इस तरह से देख सकते हैं, दोनों पल्ले को रखते हुए हम यहाँ पे शोल्डर ज्वाइन करेंगे। एक शोल्डर हमारा ज्वाइंट हो गया है, इसी तरह से दूसरा भी ज्वाइन कर लेंगे। ये देख सकते हैं दोनों शोल्डर हमने ज्वाइन कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम पाइपिंग लगाएंगे, तो उसके लिए हमने इस तरह से तिरछे में पट्टी को काट के रेडी कर लिया है सिलाई लगा के, जिसकी चौड़ाई हमने 2 इंच में 2 सूता कम रखी है। डबल फोल्ड करेंगे, एक कोने को बराबर करते हुए इस तरह से सिलाई लगाएंगे। देखिए पूरे गले पे डबल करके आपको सिलाई लगानी है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपको सिलाई लगा लेनी है। एक कोने से दूसरे कोने तक सिलाई लगा के हम इसको सेट कर लेंगे। कोने पे देख सकते हैं इसे अंदर की साइड थोड़ा सा बढ़ा के फोल्ड करना है आपको। दोनों कोनों पे सिलाई लगाने के बाद इसे अंदर की साइड पलटेंगे और गोलाई जैसा शेप देते हुए हम इसमें पाइपिंग बनाएंगे, जिस तरह से आप देख सकते हैं। पूरे गले में हमने पाइपिंग बना के इसे रेडी कर लिया है। ये देख सकते हैं बिल्कुल बराबर रखा है पाइपिंग को हमने, कहीं भी कम या ज़्यादा नहीं रखना है। अब इस तरह से इन दोनों को बराबर रखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर और नीचे की साइड बराबर रखते हुए आपको इसे पिन की मदद से सेट कर लेना है। अगर आपके पास पिन नहीं है तो आप बड़ी वाली सुलाई भी लगा सकते हैं इसमें। पिन से सेट करने के बाद इसे यहाँ से सीधा करेंगे और सीधी साइड से ही आपको इसको सेट करना है दोनों पल्ले को। और पीछे के पल्ले का जो भी सेंटर है उसका और आगे के पल्ले का सेंटर दोनों को इस तरह से पिन से सेट कर लेना है। और अब हम इसमें इस तरह से इसे सीधे रखते हुए किनारे पे सीधी साइड से ही बिल्कुल एक सूता चढ़ाते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे। ये देखिए सिलाई लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे आपको बराबर कर लेना है, इस तरह से। बराबर करने के बाद इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी इसको बराबर रखेंगे और बराबर रखते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे। ये देख सकते हैं नीचे से बिल्कुल बराबर रखना है, जो भी एक्स्ट्रा उसे भी बराबर कर लिए हमने। पिन को बाहर निकालेंगे और बाहर निकालने के बाद अब हमें इसे पलट लेना है। इस तरह से देख सकते हैं। पलटने के बाद अब हम इसमें जो हमारी फिटिंग की मार्किंग है उसको मार्क करेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं सबसे पहले चेस्ट का चौथाई भाग मार्क करेंगे। तो ये हमारा बटन वाली साइड है, तो बटन वाली साइड जितने भी हमारे बटन होता है उसको छोड़ के हम मार्क करते हैं। तो ये हमारा 9.5 इंच है और यहाँ से ये हमारा देख सकते हैं 8.5 इंच है, यानी कि 8 इंच 8.5 इंच में 2 सूता कम ही है हमारा। इसी तरह से यहाँ पे काज पट्टी की साइड हमें बिल्कुल किनारे से मार्किंग करनी है, तो यहाँ भी उतना ही मार्क कर लेंगे 8.5 और ऊपर की साइड 9.5। ये देखिए जो भी हमने मार्किंग की है उसे इस तरह से मिला लेंगे। अब इसी मार्किंग पे हमें सिलाई लगा के इसको सेट करना है। तो सिलाई हम नीचे से ऊपर की तरफ लगाएंगे इस तरह से। इस चीज़ का आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप फिटिंग की सिलाई लगाएं आपको नीचे से ऊपर की तरफ ही सिलाई लगानी है, जिससे ऊपर की साइड जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे आपको छांट के सेट कर लेना है। देख सकते हैं इस तरह से। इसी तरह से दूसरी तरफ भी सिलाई लगा के उसको सेट कर लेना है। और अब हम इसमें स्लीव्स लगाएंगे। तो ये हमारी स्लीव्स है, स्लीव्स को भी हमने रेडी करके रखा है। और आगे की साइड देख सकते हैं ये हमारी स्लीव्स में गहराई है, तो आगे की साइड स्लीव्स की गहराई और आगे के पल्ले में गहराई दोनों को चेक करके ही हमें स्लीव्स को सेंटर से ज्वाइन करना है। तो सेंटर से इस तरह से रखेंगे और रखते हुए पूरी स्लीव्स को ज्वाइन कर लेंगे। ये देख सकते हैं स्लीव्स को हमने ज्वाइन कर लिया है। और अब हम इसमें स्लीव्स में भी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम मार्क करके आपको दिखा देते हैं कि आपको मोहरी की साइड कितना मार्क करना है। ये देखिए इस तरह से 6.5 इंच
मोहरी का राउंड है इस तरह से, तो 6.5 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से इसे सीधे में मिलाते हुए नीचे तक, जहाँ तक हमने फिटिंग की सिलाई लगाई थी वहाँ तक लगाएंगे। घुमाते हुए एक और सिलाई लगा लेंगे, धागे को कट कर लेना है और यहाँ से किनारे से बिल्कुल किनारे पे एक और सिलाई लगाएंगे। जो भी फैब्रिक है उसे अंदर की साइड फोल्ड कर लेना है इस तरह से, जिससे हमारा फिनिशिंग के साथ सेट हो जाएगा। ये देखिए स्लीव्स को हमने सीधा कर लिया है और यहाँ से भी देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग के साथ ही हमारा सेट हो गया है। इसी तरह से दूसरी साइड भी स्लीव्स को लगा लेंगे। ये देखिए दोनों साइड हमने स्लीव्स को रेडी कर लिया है इस तरह से, और देख सकते हैं इसका फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर ऑन कर लें, हमारी ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल पे देखने के लिए।